हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू के अंदर कल हमने स्टार्ट कर लिया था एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमने स्टार्ट किया था सिंपल टिश्यू। यानी एपिथेलियल टिश्यू के हमने कल 2 पार्ट्स बनाए थे, एक था सिंपल टिश्यू और एक था कंपाउंड टिश्यू। तो उसके अंदर हमने सिंपल टिश्यू को स्टार्ट कर लिया था और सिंपल टिश्यू के हम टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कल फर्स्ट टाइप पढ़ा था जिसका नाम था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को हमने कहा था कि हमने इसको सिर्फ 3 ही पॉइंट्स में याद करना है। पहला पॉइंट था डिफ्यूजन, यानी जहां पर भी हमारी बॉडी में हमें डिफ्यूजन दिख रहा है वहां पर क्या कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी एल्वेओलाई के अंदर प्रेजेंट होगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर होगा। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था फिल्ट्रेशन, यानी कि हमारे अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर बाउमन्स कैप्सूल है जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, और जो असेंडिंग आर्म है किसकी, नेफ्रॉन की, उसके अंदर भी कौन सा टिश्यू पाया जाता है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। और थर्ड हमने पढ़ा था मेसोथेलियम। मेसोथेलियम होता है पेरिकार्डियम, पेरिटोनियल एंड प्लूरल कैविटी के ऊपर, जो प्लूरल कैविटी जिसकी बनी होती है वो बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। उसको क्या बोला जाता है, उस लेयर को मेसोथेलियम कहा जाता है। तो इन 3 पॉइंट से हमने किसको कंप्लीट कर लिया था, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू को। फिर हमने कल स्टार्ट कर लिया था क्यूबॉइडल टिश्यू। क्यूबॉइडल टिश्यू को भी हमने 3 के अंदर जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले हमने देखा था कि नेफ्रॉन की जितनी भी बाकी स्ट्रक्चर्स रहेगी वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, इस क्यूबॉइडल टिश्यू के अंदर आएंगी। उसके अलावा हमने कहा था कि हमारी आई रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है, कोरोइड लेयर है जो, वो किसके अंदर आएगी, इस क्यूबॉइडल टिश्यू से ही बनी होती है। उसके अलावा हमने कल इसके अंदर डिस्कस किया था जितने भी ग्लैंड्स हैं, हमने सारे ग्लैंड्स तो नहीं लिए थे बट फॉलिकल्स वाले सारे ग्लैंड्स और ऑलमोस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम पर भी हमने देखा था कि हमें कौन से किसके अंदर मिलते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू के अंदर मिलते हैं। उसके बाद हमारे आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा थर्ड टाइप जिसका नाम है कॉलमनर, एंड फोर्थ टाइप जिसका नाम रहेगा आज स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। इसके बारे में जो स्ट्रक्चर है वो तो हमने कल डिस्कस कर ही ली थी। आज हम इसकी क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड टिश्यू, जो 2 तरीके का होता है, एक होता है ट्रांजिशनल और एक होता है स्ट्रेटिफाइड। तो ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो आज का हमारा जो एम रहेगा वो हम कहेंगे, वो हम देखेंगे हमने इन दोनों को कंप्लीट करना है, कॉलमनर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, और कंपाउंड टिश्यू के अंदर हमने ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड को खत्म करना है। तो आज अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। स्टार्ट कर रहे हैं कॉलमनर, जो कि कैसा है, सिंपल। कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हम स्टार्ट करने वाले हैं। कॉलमनर का मतलब होता है स्तंभाकार, यानी अगर ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर इस तरीके से पिलर शेप जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम। और ये एक लेयर में होंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल, और एक से ज्यादा लेयर में होंगे तो हम क्या बोलेंगे, इन्हें कंपाउंड। ठीक है। और इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके बेस पर। तो इनका न्यूक्लियस इसके बेस पर प्रेजेंट होता है, एक लेयर के होते हैं, पिलर शेप के होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे तो बनेगा नहीं, पिलर शेप सेल्स को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन इसके सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल से बनता है और हमने वही याद करनी है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन होने से कौन कौन से टाइप के कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बनते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो बनता है वो होता है ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड टिश्यू यहाँ पर हमारे सामने बनेगा ग्लैंडुलर। सेकेंड बनेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड बनेगा सिलिएटेड, और फोर्थ बनेगा स्टीरियोसिलिएटेड। सिलिएटेड एंड स्टीरियोसिलिएटेड। तो ये 4 तरीके के मॉडिफिकेशन हमें देखने में मिलते हैं किसके अंदर, इस कॉलमनर एपिथेलियल के अंदर।
इसका क्या मतलब है? ब्रश बॉर्डर का मतलब है कि अगर इसके ऊपर वाली सरफेस जो है वो इस तरीके से हो जाए जैसे कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, तो ये कैसा बन जाता है? ब्रश बॉर्डर बन जाता है। ऐसा होने से इसको क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाएगा। तो एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने के लिए एक कोलमनर जो सेल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ब्रश बॉर्डर के अंदर। यानी जहां पर भी हम ब्रश बॉर्डर की जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम ये कह सकते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा? एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। फिर आता है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का क्या मतलब है? ग्लैंडुलर का मतलब हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पर ना ऐसे ग्लैंड सा बन जाएगा। तो ग्लैंडुलर का मतलब है कि अगर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, एक ग्लैंड जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है और यहाँ से क्या करेगा? कुछ सिक्रीट करेगा, कुछ सिक्रीशंस भेजेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड का मतलब है कि अगर यहाँ से हमारे पास इस तरीके से सीलिया निकल गए तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिलिएटेड टिश्यू। और स्टीरियोसिलिएटेड का मतलब है कि अगर ये सीलिया जो है ये मूव ना करे, यानी ये सीलिया के अंदर इतना ज्यादा मूवमेंट ना हो, ये मोबाइल नहीं होंगे, तो उसे क्या बोल देंगे हम? स्टीरियोसिलिएटेड। और अगर ये मूवमेंट करेंगे तो क्या हो जाएंगे? सिलिएटेड। ठीक है, तो ये 4 तरीके की मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। अब हमने कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के सारे एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं इन चारों के अंदर, लेकिन इन चारों के एग्जाम्पल को लर्न करने के लिए हमारे पास जो मेन हमें पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर सारा का सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। यानी हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इसके अंदर इसके एग्जाम्पल्स बनके हमारे सामने दिखाई देगा। इसके अंदर हमें सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही याद करना है, एग्जाम्पल्स इसके अलावा भी आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। अगर कोई और इम्पोर्टेंट होगा तो वो बता दिया जाएगा। बाकी इतना जो है डीप क्वेश्चन कभी नहीं आया है। क्वेश्चन तो यही आया कि इनमें से कौन सा सिंपल नहीं है, इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है, या फिर ब्लड वेसल्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से आते हैं। तो अगर हम बात करें ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की, तो अगर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करें तो इसके अंदर आएगा हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का क्या मतलब है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का मतलब है गैस्ट्रो प्लस इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक से मतलब हम लेते हैं हमारे स्टमक से, यानी हमारा स्टमक और हमारा इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है उसके अंदर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होना है? यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना है। इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसलिए यहाँ पर कौन से प्रेजेंट होंगे? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। और गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक। स्टमक से भी तो बहुत सारे जो टिश्यूज है, सॉरी बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं, वहां से म्यूकस भी रिलीज होता है, उसके इसके अंदर बहुत सारी चीजें रिलीज भी होती हैं और बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब भी होती है। जब रिलीज होगी तो हम उसको ग्लैंडुलर में भी लिखेंगे, यानी हमारा जो स्टमक है वो ग्लैंडुलर में भी आएगा। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब भी होती हैं। एब्जॉर्ब जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टमक से हो जाता है, यानी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो जो सेल्स एब्जॉर्प्शन करेंगी वो कैसी होंगी? ब्रश बॉर्डर सेल्स होंगी, और जो सेल्स सिक्रीशन करेंगी वो कैसी होंगी? ग्लैंडुलर होंगी। ठीक है, तो ये जो स्टमक वाला एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पर भी लिखने वाले हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास बाइल जो है गॉल ब्लैडर हम कह सकते हैं, गॉल ब्लैडर भी इसके अंदर आएगा। तो गॉल ब्लैडर भी इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि ये भी सिक्रीट करता है, ये भी एब्जॉर्ब करता है। तो ब्रश बॉर्डर की अगर हम बात करें तो ब्रश बॉर्डर के अंदर हमने एग्जाम्पल याद करने हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और गॉल ब्लैडर की। कोई भी नहीं इतना पूछेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्लैंडुलर की। ग्लैंडुलर का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? सिक्रीशंस हो रहे हैं। तो सिक्रीशन के अंदर हमने सबसे पहले अभी बात की थी हमारा स्टमक आ जाएगा, क्योंकि जब हम हमारे स्टमक की बात करते हैं यहाँ से म्यूकस रिलीज हो रहा है, यहाँ से एक्सियल रिलीज हो रहा है, यहाँ पर पैराइटल सेल है, यहाँ पर ज़ाइमोजन सेल्स है, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं। तो ये सारे सेल्स क्या करते हैं? ये सारे सेल्स सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। तो इन सिक्रीशन के लिए उन सेल्स को क्या होना पड़ेगा? ग्लैंडुलर होना पड़ेगा। तो ये सिक्रीशन जो है ये स्टमक से होते हैं, इसलिए स्टमक के अंदर यहाँ पर ब्रश बॉर्डर भी पाया जाएगा, स्टमक के अंदर ग्लैंडुलर भी पाया जाएगा। उसके अलावा कोलोन एंड रेक्टम के अंदर भी ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। कोलोन एंड रेक्टम क्या सिक्रीट करते हैं? कोलोन एंड रेक्टम सिक्रीट करते हैं म्यूकस, ताकि जो स्टूल है वो इजिली बॉडी से पास आउट हो पाए, इसलिए यहाँ से म्यूकस रिलीज किया जाता है कोलोन और रेक्टम में। तो ये इनके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद हम बात करते हैं सिलिएटेड की, यानी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है। इसके अंदर हमारे सामने अलग एग्जाम्पल आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा। सबसे पहले आएगा एपेंडाइमल मेम्ब्रेन।
तो ये एपेंडाइमल मेम्ब्रेन क्या है? सबसे पहले तो हम इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे क्योंकि ये बहुत अलग सा शब्द है हमारे सामने और ये इंपॉर्टेंट भी है। जो भी हमारी ब्रेन के अंदर कैविटीज होती हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जो कैविटीज होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है न्यूरोसील। तो हमारी ब्रेन की जो न्यूरोसील है या हमारी ब्रेन के अंदर जो कैविटीज पाई जाती है उनको लाइन करता कौन है? एपेंडाइमल मेम्ब्रेन। और ये जो एपेंडाइमल मेम्ब्रेन है ये सिलिएटेड कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। उसके अलावा यहाँ पर आती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का भी क्या काम है? फैलोपियन ट्यूब का भी यही काम है कि वो क्या करती है? ओवा या एगो को आगे धकेलती है। तो वहां पर भी कौन सा प्रेजेंट होता है? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो एग्जांपल आएगा, एक हमने एपेंडाइमल मेम्ब्रेन पढ़ा, एक हमने फैलोपियन ट्यूब पढ़ा, एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर अपर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी हमने पढ़ा था और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी हम पढ़ रहे हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमने कहाँ पढ़ा था? जब हम पढ़ रहे थे क्यूबॉइडल टिश्यू के बारे में। क्यूबॉइडल के भी हमने सिलिएटेड के अंदर ही पढ़ा था। क्यूबॉइडल के सिलिएटेड के अंदर हमने पढ़ा था लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और यहाँ हम पढ़ रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सीलिया होना बहुत जरूरी है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये डस्ट को या और भी फॉरेन पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से हमारी लंग्स तक कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं पहुंच पाए। इस वजह से इनका प्रेजेंट होना, यहाँ पर सीलिया का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम चलते हैं स्टीरियो सिलिएटेड की तरफ। तो स्टीरियो सिलिएटेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टीरियो सिलिएटेड जो होता है ये जनरली प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर आएगी एपिडिडमिस एंड वासा डिफरेंशिया। तो एपिडिडमिस एंड वासा डिफरेंशिया के अंदर जो है वो कौन सा प्रेजेंट होता है? टिश्यू स्टीरियो सिलिएटेड जो है कॉलमनर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेन याद रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे हमारे ये दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक हमारा ब्रेन का एग्जांपल आ रहा है, एक फैलोपियन ट्यूब का एग्जांपल है, एक हमारा रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक हम उसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि हमने वहां पर लोअर पढ़ा था तो यहाँ पर अपर आ जाएगा। दोनों ही सिलिएटेड, एक क्यूबॉइडल है एक कॉलमनर है। उसके बाद स्टीरियो सिलिएटेड के अंदर हमने याद रखना है कि दोनों किसके आएंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट आएंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा ब्रश बॉर्डर, ग्लैंडुलर सिलिएटेड, स्टीरियो सिलिएटेड। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। दोनों प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो ब्रश बॉर्डर भी होते हैं और वो ग्लैंडुलर भी होते हैं, यानी वो ब्रश बॉर्डर भी होंगे और वो ग्लैंडुलर भी होंगे। तो ऐसे सेल्स को क्या कहेंगे? ऐसे सेल्स को, ऐसे टिश्यूज को बोला जाएगा ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहा जाएगा। ठीक है, और इनके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इनके एग्जांपल फिर से वही रहता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले आ जाएंगे, डिओर्डिनम आ जाएगा, यहाँ पर इलियम आ जाएगा और यहाँ पर सिकम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। ज्यादा एग्जाम्पल को याद नहीं करना है, एग्जाम्पल सिर्फ वही याद करने हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो बताए जा रहे हैं। बस हमारे माइंड में इतना होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसके अंदर आता है? सारा कॉलमनर के अंदर आता है। ग्लैंड्स किसके अंदर आते हैं? सारे, क्योंकि थोड़ा सा अंदाजा हमें इससे हो जाएगा। तो हमने ये किसके बारे में डिस्कस किया है? ये हमने डिस्कस किया है कॉलमनर टिश्यू के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ टिश्यू जो कि है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। अभी हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट सिंपल टिश्यू जिसका नाम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो अगर हम बात करें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की, हमने कल भी डिस्कस किया था। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कूट स्तरित। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है एक से ज्यादा लेयर का होना, एक से ज्यादा स्तर का होना। तो ये स्तरित है, लेकिन कैसा स्तरित है? स्यूडो यानी कूट स्तरित है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाएं, तो ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर एक ही लेयर प्रेजेंट होगी। नाम क्या है? सिंपल। सिंपल का मतलब है एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी।
तो ये हमने एक ही लेयर बनाई है जो कि देखने में कैसी लग रही है, 2 लेयर है, यानी देखने में ऐसे लग रहा है ये अलग लेयर है और ये अलग लेयर है। तो ऐसे देखने में लगता है ये एक से ज्यादा लेयर है, लेकिन है असल में एक ही लेयर, इसलिए इसे क्या बोला गया है, कूट स्तरित यानी स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। तो अगर हम बात करें इनके जो न्यूक्लियस होंगे वो होंगे बेस पर, यानी जो सेल छोटे हैं उनके न्यूक्लियस बेस पर होंगे और जो सेल बड़े हैं उनके न्यूक्लियस टॉप पर होंगे। तो ऐसा अब तो बिल्कुल ही ऐसा देखने में लग रहा है कि ये कैसी लेयर है, 2 लेयर है, लेकिन ये 2 लेयर नहीं है, ये एक ही लेयर है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। अभी ये जो है ये वाला टिश्यू जो है ये कंपाउंड के अंदर नहीं पाया जाता। बाकी तीनों टिश्यू जो हमने पढ़े, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, तीनों टिश्यू पाए जाते हैं, लेकिन ये टिश्यू हमें नहीं देखने को मिलता। फिर अब हम इसके अंदर इसका एग्जाम्पल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल आता है ब्रोंकियोल्स एंड ट्रैकिया। बस इसके यही एग्जाम्पल हमने याद रखने हैं, ब्रोंकियोल्स एंड ट्रैकिया, और कहीं कहीं पर लिखा आता है यूरेथ्रा ऑफ मेल। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, ब्रोंकियोल्स एंड ट्रैकिया। मेनली भी कौन सा, ये ट्रैकिया। तो इसके अंदर जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तब भी हमने ट्रैकिया का जो है इसके अंदर पाए जाने वाले टिश्यू को बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा था। अभी हम वापस से लिखने वाले हैं। इसका जो नाम है वो बहुत ही बड़ा नाम है, लेकिन अगर हम उसको समझेंगे तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसका जो नाम है मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि इसके अंदर जो स्पेशली जिस नेम से ये टिश्यू पूछा जाता है मैं वो नाम लिखने वाली हूँ, ठीक है। इसका नाम पूछा जाता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका ये नाम पूछा जाता है, यानी कि अगर पूछा जाए ट्रैकिया के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है तो ये टिश्यू पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, PSCCE। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये टिश्यू किसके अंदर पाया जाता है, ट्रैकिया के अंदर पाया जाता है, उसको शॉर्ट में PSCCE कहा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, और वैसे भी कहीं ना कहीं और भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रैकिया के अंदर कौन सा पाया जाता है टिश्यू, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, वो खत्म होता है। उसके अंदर हमने 4 पढ़े थे, जो कि स्क्वेमस पढ़ा था, उसके अंदर हमने 3 बातें याद की थी, डिफ्यूजन है, फिल्ट्रेशन है, मेसोथीलियम है। फिर हमने क्यूबॉइडल के बारे में याद की थी, और फिर हमने याद की थी कॉलमनर के बारे में, और अब हमने याद कर लिया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, जिसके अंदर हमने 2 एग्जांपल याद करने हैं, ब्रैंकियोल्स एंड ट्रैकिया। अब हम चलते हैं कंपाउंड टिश्यू की तरफ। अभी हम बात करते हैं सेकेंड टिश्यू के बारे में, जिसका नाम है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम बात करें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की, हमने ये बात डिस्कस कर चुके हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं, लेवल होते हैं। यानी हमारी स्किन किसके अंदर आएगी, इसी के अंदर आएगी। तो ये अगर हम हमारी स्किन का डायग्राम बनाए तो हमने क्या बनाए हैं, एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स बनाई है। और ये एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स कौन बनाता है, कंपाउंड बनाता है, सिंपल एक से एक लेयर ही बनाता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसको भी हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला आएगा ट्रांजिशनल और सेकेंड आएगा यहाँ पर हमारे सामने स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड, तो ये हमारे सामने 2 जो है टाइप ऑफ कंपाउंड टिश्यू हमारे सामने है। तो अगर हम बात करें ट्रांजिशनल के बारे में, तो ट्रांजिशनल को एक और नाम से जाना जाता है, जो नाम है यूरोथीलियम। तो ट्रांजिशनल का एक और नाम है यूरोथीलियम। तो ट्रांजिशनल को इस नाम से भी पूछा जा सकता है। अब क्या मतलब है ट्रांजिशनल का, क्या मतलब है स्ट्रेटिफाइड का। सबसे पहले हमने सबसे फर्स्ट क्लास के अंदर ही हमने ये बात की थी कि एपिथेलियल टिश्यू वही है जिसके अंदर क्या पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है।
तो बेसमेंट मेम्ब्रेन युक्त टिश्यू ही क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है। लेकिन इकलौता ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यानी यूरोथेलियम के अंदर या फिर ट्रांजिशनल के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें दिखाई नहीं देती। बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो ये डायरेक्टली किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होगा, के ऊपर प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड टिश्यू का मतलब वही है, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है स्तर, यानी एक के ऊपर एक स्तर। तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रैटिफाइड टिश्यू बोलेंगे। हमने बात की अभी ट्रांजिशनल यूरोथेलियम, इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा तो इसके अंदर भी स्ट्रैटिफिकेशन। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर ये डिफरेंस है कि इसके अंदर एक कैपेसिटी है जिसे बोला जाता है एक्सपेंशन। कौन सी कैपेसिटी है, एक्सपेंशन की कैपेसिटी है। यानी अगर हम बात करें प्रसारण की क्षमता है, जैसे कि अगर कोई रबर बैंड है हम उसको खींच सकते हैं, वो वापस उसी शेप में आ जाएगा, तो उसके अंदर कौन सी कैपेसिटी है, प्रसारण की कैपेसिटी है। हम किसी भी चीज को जिसको हम चौड़ा कर सके और वो वापस अपनी जो शेप को रिटेन कर ले, उसे बोला जाता है कि उसके अंदर एक्सपेंशन की कैपेसिटी है। जैसे कि हम बात करें एक बैलून की, तो बैलून को हम फुलाते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाती है, वो प्रसारित हो जाता है और फिर वापस अपने साइज में आ जाता है। तो इसके अंदर ऐसे टिश्यूज आएंगे जो क्या कर सके, जो एक्सपैंड कर सके, जो फूल सके और वापस उसी जगह पर आ सके। अब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि पहले फूल सके फिर वापस वहां पर आ सके, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट यूरिनरी ब्लैडर। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या आएगा, यूरिनरी ब्लैडर। यानी हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, यानी हमारे जो क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, वो क्या कर सकता है, वो ऐसे बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। पहले सपोज वो इस साइज का है, लेकिन उसके अंदर यूरिन बढ़ता गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। और जैसे ही हम यूरिनेट कर देंगे तो वो वापस अपने शेप में आ जाएगा। फिर वहां पर यूरिन भरेगा, वो फिर धीरे धीरे जो है एक्सपैंड कर जाएगा और फिर वो वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये चीज पाई जाती है कि वो ट्रांजिशनल है, वो अपनी शेप को वो उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, मतलब हम कहें कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में ऐसी कौन सी चीज है कि ये चीज कर सकते हैं। तो जब ये अपनी नॉर्मल शेप में होगा तब ये होगा क्यूबॉइडल। नॉर्मल शेप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल, लेकिन इस क्यूबॉइडल सेल की अंदर क्षमता होती है कि ये क्यूबॉइडल सेल कन्वर्ट हो चुके हैं स्क्वेमस के अंदर। स्क्वेमस का मतलब है कि ये सेल कैसे होंगे, इस तरीके से, और क्यूबॉइडल का मतलब है कि ये सेल कैसे होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये क्यूबॉइडल है यानी इतनी सी जगह पर यहाँ पर 4 सेल आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये क्यूबॉइडल है, यहाँ पर जगह कैसी होगी, कम। यानी नॉर्मल अगर हम बात करें तो ये कैसे होंगे, क्यूबॉइडल होंगे इतनी सी जगह पे। उसके बाद जब ये स्क्वेमस हो जाएंगे, जब ये फ्लैट हो जाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये डायलेट हो जाएंगे, यहाँ पर ये एक्सपैंड हो जाएंगे। यानी ये कन्वर्ट कर सकते हैं क्यूबॉइडल टू स्क्वेमस एंड स्क्वेमस टू क्यूबॉइडल। इनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, इस प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल बोलते हैं। और ये सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पर आता है यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि उसके अंदर इन दोनों तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि एक्सपैंड कर सकते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एग्जांपल आता है यूटेरस। यूट्रस का जो अपर पार्ट है वो भी ऐसे कर सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें फीटस की, तो जो फीटस किसी फीमेल के यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो भी तो एक्सपैंड करता है और फिर वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो यूट्रस के अंदर भी ऐसे पाए जाते हैं। और कहीं कहीं पर हमें लिखा हुआ मिलता है यूरेटर, तो यूरेटर के अंदर भी कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी पाई जाती होगी, तभी हमें देखने को मिलता है कि यूरेटर के अंदर भी ये वाला टिश्यू पाया जाता है, ट्रांजिशनल या फिर यूरोथेलियम टिश्यू। तो ये टिश्यू के यही एग्जांपल्स हमने याद करने, हमें इसको अगर हमें इसका मतलब पता है तो हम ये इसके एग्जांपल्स हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसके मतलब से ये चीजें सारी जुड़ी हुई हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो ट्रांजिशनल टिश्यू है वो यही खत्म होता है, इसके आगे कोई भी पार्ट्स नहीं है। आगे पार्ट्स करेंगे तो फिर आएगा सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड, तो उसका इतना कोई सेंस नहीं है क्योंकि हमारे इतना डीप आता ही नहीं है। फिर हम चलते हैं स्ट्रेटिफाइड की तरफ। अब स्ट्रेटिफाइड को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। स्ट्रेटिफाइड हो सकता है स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड हो सकता है क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड हो सकता है कॉलमनर।
तो ये 3 तरीके के स्ट्रेटिफाइड टिश्यू हमें अभी पढ़ने हैं, जो कि है स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ये तीनों ही हमने किसके अंदर पढ़े थे? सिंपल के अंदर पढ़े थे। लेकिन सिंपल के अंदर इनके साथ एक और था, जो था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू सिर्फ सिंपल के अंदर होता है, स्ट्रेटिफाइड के अंदर नहीं होता, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, उसका नाम ही जब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। अभी हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड टिश्यू की हम बात करते हैं, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने इसको? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। पहला पार्ट था स्क्वेमस, फिर आएगा क्यूबॉइडल और फिर आएगा कॉलमनर। तो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर 3 तरीके का स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। स्क्वेमस का मतलब है कि यहाँ पर जो है एक से ज्यादा लेवल होंगे और जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? इस तरीके से फ्लैट होंगे, जैसे कि हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? स्किन के अंदर। स्किन की ऊपरी परत कहलाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कैसे प्रेजेंट होंगे? स्क्वेमस। तो स्क्वेमस क्या बनाता है? ये बनाता है एपिडर्मिस, यानी हमारी बॉडी की एपिडर्मिस जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? ये स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड टिश्यू के अंदर स्क्वेमस की बनी होती है, एपिडर्मिस। ठीक है, अब जो एपिडर्मिस है वो एपिडर्मिस जो है वो 2 तरीके की हो सकती है। या तो वो हो सकती है कैरेटिनाइज्ड, या वो हो सकती है नॉन कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिनाइज्ड का मतलब है कैरेटिन डिपॉजिट हो चुका है, नॉन कैरेटिनाइज्ड का मतलब है कैरेटिन डिपॉजिट नहीं हुआ है। कैरेटिनाइज्ड का मतलब है कि ऐसी जिसके अंदर कैरेटिन डिपॉजिट हो गया, यानी अब सेल कैसी हो चुकी है? सेल हो चुकी है यहाँ पर डेड। सेल कैसी है? डेड है। कैरेटिन यहाँ पर क्या हो चुका है? डिपॉजिट हो चुका है। तो इसे क्या बोलेंगे? कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो कैरेटिन हमारी स्किन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है, तो हमारा स्किन यहाँ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। हमारी स्किन किसकी बनी होती है? स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। उसके अलावा क्या आएगा? स्किन आएगी। स्किन के अलावा आ जाएंगे हूफ्स यानी खुर, उसके अलावा आ जाएंगे नेल्स, उसके अलावा आ जाएंगे क्लॉज, उसके अलावा आ जाएंगे हेयर्स। यानी जो भी डेड चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सारी की सारी डेड टिश्यू किसके अंदर आएगा? कैरेटिनाइज्ड के अंदर आएगा, क्योंकि वो डेड हुआ ही इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कैरेटिन का डिपॉजिट हो गया। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉर्निफिकेशन ऑफ स्किन या कॉर्निफिकेशन। सिर्फ हम क्या बोलेंगे? कॉर्निफिकेशन। कॉर्निफिकेशन का मतलब है कैरेटिन का डिपॉजिट होने से उस सेल का मृत हो जाना क्या कहलाता है? कॉर्निफिकेशन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं नॉन कैरेटिनाइज्ड में, तो ये डेड तो नहीं होंगे, ये कैसे होंगे? ये होंगे लिविंग। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेटिन, इनके अंदर डिपॉजिट नहीं होता, लेकिन ये कौन से हैं? ये है बनाएंगे एपिडर्मिस, है स्क्वेमसी। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी बक्कल कैविटी जो अंदर से लाइंड होती है वो सारी की सारी किससे लाइंड होगी? सारी की सारी नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल स्क्वेमस टिश्यू से जो है वो लाइंड होगी। किस तरीके से लाइंड होगी? अगर मैं बात करूं हमारा सॉफ्ट पैलेट किससे लाइंड है, यानी हमारा जो सॉफ्ट पैलेट को क्या बोलते हैं? तालु, यानी हमारा कठोर तालु, यानी हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड है। यानी हमारे लिप्स की इनर स्किन जो है, अंदर वाली सतह है, वो कैसी है? वो भी नॉन कैरेटिनाइज्ड है। हमारा जो ईसोफेगस है वो भी कैसी है? वो भी नॉन कैरेटिनाइज्ड है। यानी हमारी बक्कल कैविटी के अंदर आने वाली सारी चीजें सारी की सारी कैसी होंगी? नॉन कैरेटिनाइज्ड होंगी। तो ये नॉन कैरेटिनाइज्ड बनती है बक्कल कैविटी से। उसके अलावा यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेजाइना,
वजाइना के अंदर भी कैसी सेल प्रेजेंट होती है, नॉन कैरेटिनाइज्ड प्रेजेंट होती है। और कौन सी ओपनिंग होती है, एक तो माउथ वाली ओपनिंग होगी, एक वजाइनल ओपनिंग होगी, और कौन सी ओपनिंग होगी, और ओपनिंग से हम ले सकते हैं हमारी आई के ऊपर प्रेजेंट होती है कॉर्निया, यानी हमारी कॉर्निया भी कैसी होती है, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। तो हमारी कॉर्निया है, वजाइना है, बक्कल कैविटी के अंदर आने वाली सारी चीजें किसकी बनी होंगी, इस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी, जो कि कैसा है, स्क्वेमस। तो इसी के साथ ही जो ये हमारा स्क्वेमस वाला टिश्यू है वो यही खत्म होता है। अभी हम देखते हैं क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का मतलब है कि यहाँ पर किस तरीके के सेल्स होंगे, क्यूब लाइक सेल्स होंगे। क्या वो एक स्तर के होंगे, तो बिल्कुल नहीं। वो कितने स्तर के होंगे, वो 2 से 4 स्तर के हो सकते हैं, वो कितने भी स्तर के हो सकते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, क्यूबॉइडल टिश्यू बनाते हैं। तो क्यूबॉइडल टिश्यू की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने जब सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू की बात की थी तो हमने किसकी बात की थी, यहाँ पर ग्लैंड्स की बात की थी, और वही ग्लैंड्स जो है वो भी यहाँ पर भी आने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सीबेशियस ग्लैंड किसका बना होता है, क्यूबॉइडल टिश्यू का। सलाइवरी डक्ट किसकी बनी होती है, इसी टिश्यू की बनी होती है। मैमरी ग्लैंड किसके बने होते हैं, इसी टिश्यू के बने होते हैं। सलाइवरी डक्ट किसकी बनी होती है, इसी टिश्यू की बनी होती है। तो आपको ये चीज मिल भी जाएगी कि आप अलग अलग बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो क्यूबॉइडल टिश्यू है वो सिंपल के और जो कंपाउंड के हैं उन दोनों में या तो कभी ऐसे लगेगा कि सिंपल के यहाँ पर क्यूबॉइडल में कंपाउंड में लिखे हुए हैं, कंपाउंड के सिंपल के अंदर लिखे हुए हैं। किसके अंदर, क्यूबॉइडल टिश्यू की बात कर रही हूँ मैं। तो इसके अंदर ऐसा होगा क्योंकि इसके अंदर दोनों ही तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। तो अगर इसका आइडियल आंसर रहेगा तो इसका आइडियल आंसर यही रहेगा कि ग्लैंड्स के अंदर सिर्फ क्यूबॉइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्योंकि मैंने भी कितना सर्च किया, हर किसी के अंदर यही मिला है कि जो ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्लैंड्स इसमें लिखे हुए हैं, कुछ ग्लैंड्स जो है सिंपल वाले में लिखे हुए हैं। फिर कोई और बुक पढ़ेंगे तो हमें फिर इसका उल्टा ही मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी हमारे सामने नहीं आ पाती। तो अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे, कोई भी ग्लैंड को सर्च करोगे तो वहां पर यही आएगा कि इसके अंदर क्यूबॉइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो मेरे ख्याल से अगर क्वेश्चन भी आएगा तो वो इस तरीके से बनाया जाएगा कि वहां पर सिंपल या फिर कंपाउंड का दिया ही नहीं होगा, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू का ही पूछा होगा। तो आप सिंपल यही याद कर लो कि जितने भी ग्लैंड्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, क्यूबॉइडल टिश्यू के अंदर आते हैं। हाँ, हमने कोलमनर टिश्यू के अंदर भी ग्लैंड्स पढ़े थे। कौन से ग्लैंड्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड्स हमने कोलमनर सिंपल के अंदर आज ही पढ़े हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और एग्जांपल आता है जो कि है कंजक्टाइवा ऑफ आई। तो हमने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एग्जांपल कौन सा पढ़ना है, कंजक्टाइवा ऑफ आई को पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हमारे कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल्स कैसे होंगे, इस तरीके से कॉलम लाइक होंगे या फिर पिलर शेप होंगे जो कि एक से ज्यादा स्तरित होंगे। तो इन कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमें क्या याद रखना है, इलो याद रखना है। क्या याद रखना है, इलो याद रखना है। ई का मतलब है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारी जो ट्रैकिया है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस, जो कि उसको बंद करके रखता है, जिसकी वजह से कोई भी जो चीज है, कोई भी डस्ट पार्टिकल है वो हमारे जो खाने वाली चीज है वो हमारे फूड पार्टिकल है वो ट्रैकिया के अंदर ना जा पाए, इसलिए क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाएगी लैरिंक्स। लैरिंक्स के अंदर भी कोलमनर क्यूबॉइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और यू से हम याद रखेंगे यूटेरस। तो यूटेरस के अपर पार्ट में तो हमने ट्रांजिशनल देखा था, और यूटेरस के अंदर कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो कंपाउंड टिश्यू है वो खत्म होता है, और हमने बहुत ही इजीली एक सुपरफिशियल तरीके से बट डीपली थोड़ा सा टच करते हुए हमने एपिथेलियल टिश्यू को आज कंप्लीट कर लिया है। तो कल हम थोड़ा सा एपिथेलियल टिश्यू के जो जंक्शंस हैं किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं हम वो देखेंगे, और थोड़े हम देखेंगे और ग्लैंड्स के बारे में, जैसे कि इसेंट्रिक तरीके से, जैसे कि होलोक्राइन ग्लैंड्स, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहां से बन जाता है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।